चलिए अब रुक करते फटाफट खबरों का। कोरोना की रफ्तार बरकरार, 24 घंटे में सामने आए 3,60,960 नए केस, जबकि 3,293 संक्रमितों की गई जान। हालांकि 2,61,162 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना से मचा हाहाकार, कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। 24 घंटे में दिल्ली और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मौतें। दिल्ली में अब एलजी की सरकार, केंद्र सरकार ने जारी किया नए कानून का नोटिफिकेशन। जीएनसीटी एक्ट में संशोधन की बात की जारी। कोरोना के कारण मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार। गुरुग्राम अस्पताल से शमशान तक बुरा हाल, पार्किंग में जलाने पड़ रहे शव। देश के नाम प्रियंका गांधी का पत्र लिखा, लड़ाई में हम सब एक, भेदों को नहीं पहचानता वायरस। प्रियंका ने अपने पत्र में मौजूदा स्थिति पर संवेदना जताई और कहा कि देश की सत्ता में बैठी सरकार ने देशवासियों का विश्वास तोड़ दिया है। दिल्ली में जजों के 5 स्टार कोविड सेंटर बनाने पर विवाद, मामले में हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी दिल्ली सरकार। अशोका होटल में बनाया था 100 बेड का स्पेशल कोविड सेंटर। कर्नाटक में लगा 14 दिनों का लॉकडाउन, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने वाली 3 एजेंसियों को नोटिस। मंगलवार रात 9 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन 12 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तय किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। देश की राजधानी में बरकरार ऑक्सीजन की किल्लत, तो अब केंद्र से हरियाणा को मिलेगी ज्यादा ऑक्सीजन। 162 मीट्रिक टन से बढ़कर 232 मीट्रिक टन हुआ कोटा। ठाणे के प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में लगी आग, 4 मरीजों की मौत, 20 मरीजों का अस्पताल में चल रहा था इलाज। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना से बचाव का टीका। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। आरोग्य सेतु या कोविन प्लेटफॉर्म पर होगा रजिस्ट्रेशन। राज्यों के पास स्टॉक नहीं, 1 मई से 18 प्लस के वैक्सीनेशन पर ग्रहण। केंद्र के पुराने स्टॉक पर नए निर्देश। आपको बता दें, हर दिन औसतन 30 लाख डोज लगाई जा रही है। अब ऑक्सीजन के लिए लोग एक दूसरे को जान से मारने पर भी उतारू। गुजरात के कच्छ में ऑक्सीजन के लिए मारामारी, सिलेंडर भराने को लेकर भिड़ंत, चली गोलियां। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकारें गंभीर, पुडुचेरी सरकार ने 3 मई तक बढ़ाया कर्फ्यू, तो वहीं बिहार में लग सकता है लॉकडाउन। आज सीजीएम की बैठक में हो सकता है फैसला। यूपी में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, एक दिन में 265 मौतें, सबसे ज्यादा लखनऊ में 39 लोगों ने तोड़ा दम। तो दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। राज्य में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 16,089 नए पॉजिटिव केस, 121 कोरोना मरीजों की हुई मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा मिले 3,289 नए मरीज। असम समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के बड़े झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.4 रही तीव्रता। 7:55 पर आया था भूकंप। बिहार, बंगाल सहित कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। माननीयों की ओर से कोरोना की प्रचंड लहर में मदद, कांग्रेस विधायक देंगे 1-1 माह का वेतन, मंत्री परिषद सदस्य भी अपना 1 माह का देंगे वेतन। कोरोना संक्रमण को लेकर कॉलेज आयुक्तालय का फैसला, सरकारी कॉलेजों में 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, शिक्षक कर्मचारी नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय। यूपी में पंचायत चुनावों के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मौत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को नोटिस, बता दें कि आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौत पर महाधिवक्ता से मांगा शपथ पत्र, सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने दिया आदेश। कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में अब हालात हो रहे सामान्य, अमेरिकियों से बोले बाइडेन, पूरी तरह टीकाकरण करवा चुके अमेरिकियों को बड़ी भीड़ छोड़कर अन्य जगह मास्क लगाने की जरूरत नहीं। रत्नागिरी में फार्मा कंपनी में भीषण अग्निकांड, कंपनी में धमाके के बाद लगी आग, चारों तरफ दिखा धुएं का गुब्बार।
नहीं रहे खेलों के मसीहा जनार्दन गहलोत, लंबे समय से चल रहे थे अस्वस्थ। कुछ समय पहले ही लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, संघर्ष से शिखर तक। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने की कोरोना मरीजों की मदद, दान किए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। इसके साथ ही लंदन में भारतीय मूल के 2 डॉक्टर्स ने 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दान करने का फैसला किया। बोली में पुलिस की विशेष सख्ती देखने को मिली है। पुलिस ने बाजार में भीड़ पर सख्ती दिखाते हुए ताबड़तोड़ कई चालान काटे और दुकानों को बंद कराया। प्रतापगढ़ में एनसीसी कैडेट्स द्वारा लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील भी की। सिरोही में राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में चिकित्सकीय परामर्श के लिए हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई है। हेल्प डेस्क से कोरोना संक्रमित मरीजों को मदद मिलेगी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 30 दुपहिया वाहनों के चालान काटे और जुर्माना वसूल किया। किशनगढ़ में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। यज्ञ नारायण अस्पताल की खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए रोटरी क्लब में कोरोना जांच शुरू कर दी है, जबकि सिटी रोड स्थित सूरज देवी सभागार में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। देवरी के पास एक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद में जिला कारागृह में 6 कैदी और 7 प्रहरी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण के चलते जारी की गई गाइडलाइन में शराब की दुकानों का समय सुबह 6 से 11 बजे तक कर रखा है, जो शराब व्यापारियों के लिए आफत बना हुआ है। सरकार को भारी भरकम राजस्व चुकाने वाले शराब कारोबारियों ने अजमेर में जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय पर रोष व्यक्त किया। मांग है कि उन्हें भी सब्जी और फल की तरह शाम 5 बजे तक शराब बेचने की अनुमति दी जाए। झुंझुनू में कोरोना को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई। इस लापरवाही के चलते धड़ल्ले से लोगों का सटे हुए हरियाणा बॉर्डर से आवागमन राजस्थान में हो रहा है। उदयपुर के सलूम्बर अस्पताल में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद क्षेत्र के लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हालात यह है कि बाजार में सुबह से भीड़ जुट जाती है, जिसे दूर करने के लिए प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। कोरोना से एक साथ पति पत्नी और मां बेटे की मौत ने सभी को झकझोर दिया। भरतपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर अपना घर में असहाय और बीमार लोग रह रहे हैं, लेकिन अब इनके सामने वैक्सीनेशन की समस्या सामने आ खड़ी हुई है, क्योंकि न तो इनके पास वैक्सीनेशन के लिए कोई कागज है और कुछ लोगों को अपना पता बताने तक की क्षमता नहीं है। कुल 3,364 असहाय लोगों में 2,164 लोग ऐसे ही हैं जो बोल ही नहीं सकते। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे के बड़ी मोहल्ले में बकरा बेचने के मामले में 2 युवकों में विवाद के बाद एक युवक करीब 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक कस्बे के बिरजू नायक और कसाई नवाब के बीच बकरे का सौदा हुआ था, जिसके बाद बिरजू सौदे से पलट गया और बकरा किसी और को बेच दिया। प्रदेश का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू भी अब कोरोना संक्रमितों के मामलों में रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां के एक्टिव केस की बात की जाए तो फिलहाल यह आंकड़ा 207 पर है। वहीं वैक्सीन की खेप नहीं पहुंचने से लोग निराश हैं। जैसलमेर में भारत पाक स्थित मातेश्वरी तनोट माता के दर्शन करने के लिए आ रहे जयपुर निवासी डॉक्टर गुलाब सिंह तेमडेराय मंदिर पहुंचे। आपको बता दें 65 वर्षीय डॉक्टर गुलाब सिंह करीब 11 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर मंदिर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले में 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने एसपी के समक्ष परिवाद पेश किया। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार कांस्टेबलों की भूमिका की भी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कांस्टेबलों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक बार फिर 3 लोगों की सांसें टूट गई। अस्पताल के कोविड वार्ड में देर रात ऑक्सीजन प्रेशर ड्रॉप हो गया, जिसके बाद नर्स के पति सहित एक-एक करके 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं कोविड अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सीएस सुशील ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप निराधार है, फिर भी इस मामले में जांच करवाएंगे।
बांसवाड़ा शहर के पास वन खंड सवाई माता में भीषण आग लग गई, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। वही बड़ी बात यह है कि जहां आग लगी है उस इलाके का नाम अंकलेश्वर है। इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट रहता है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। सिरोही जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है। आईसीयू वार्ड में भर्ती 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। नागौर के लाडनू नगर पालिका अध्यक्ष ने स्थानीय सरकारी अस्पताल का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लिया। पीएमओ से वार्ता कर नगर पालिका द्वारा हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के जनाना विंग के बाहर परिजनों और दिव्यांग नर्सिंग कर्मी के बीच विवाद हो गया। सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों के नहीं आने पर नर्सिंग कर्मी ने नाराजगी दिखाई है। जैसलमेर के फलसूंड में कोरोना से एक युवक की मौत हो गई। मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं बताया गया मृतक को चिकित्सकों ने जांच के बाद दवाइयां देकर घर भेज दिया था, लेकिन सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होने पर युवक ने दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर के 1 जीबी गांव में 400 मीटर ट्रैक, बास्केटबॉल और कबड्डी का मैदान तैयार हो रहा है। इस ग्राउंड के तैयार होने से क्षेत्र के हजारों खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। कोच ने बताया कि ग्राउंड में हर आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। झालावाड़ में कोरोना के 505 मरीज सामने आए हैं, जिसके चलते जिले के बड़े मेडिकल कॉलेज, एसआरजी अस्पताल की व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही है। लगातार ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि ड्यूटी के बाद अलग से क्वारंटाइन किया जाए। झालावाड़ के कोटड़ी में ममता का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सड़क किनारे कन्या का भ्रूण पड़ा मिलने से लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू के चिड़ावा में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। सीज किए गए पेट्रोल पंप को महज 8 घंटे में खोला। कोटा के इटावा में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन सख्त दिख रहा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने दोपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में चोरी छिपे सामान बेच रहे एक दुकानदार ने नगरपालिका की टीम के साथ अभद्रता की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकानदार और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू सड़क हादसे में बोलेरो से एक वृद्ध को टक्कर लगने से जान चली गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी मृतक को 100 मीटर तक घसीट कर ले गई। वहीं उसके जूते, घड़ी और मोबाइल भी दूर जा गिरे। पुलिस नाकाबंदी कर गाड़ी की तलाश कर रही है। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना का कहर जारी है। वहीं कोविड सेंटर पर लापरवाही देखने को मिली है। कोविड सेंटर कोरोना संक्रमितों के इस वार्ड में किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। करौली गंगापुर मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना बड़ा था कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ में गढ़ पार्क सेवा समिति द्वारा बेजुबान पक्षियों के परिंदे बांधे गए। भीषण गर्मी को देखते हुए समिति द्वारा यह कार्य किया गया। महुआ के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। फल विक्रेता और ग्राहक बिना मास्क के भी घूमते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर परिषद के वृद्धा आश्रम में 100 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल शुरू होगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में रोड नंबर 6 में 6 फीट लंबा कोबरा घुस गया। कोबरा के आ जाने से कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद इसने कैचर को बुलाकर कोबरा को पकड़ लिया गया और उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाजार में भीड़ का जुटना कम नहीं हो पा रहा। जयपुर के खेजरोली में आवारा सांड ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे अधेड़ की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अजमेर के वार्ड 54 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 2 दिवसीय विशेष शिविर का लगाया जा रहा है। वार्ड पार्षद सुनील धानका के प्रयासों से ये शिविर लगाया गया। बारा के केलवाड़ा कस्बे में उपखंड अधिकारी ने गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की। 3 दुकानों को सील कर दिया गया, तो साथ ही मुख्य मार्गों पर चौकियां स्थापित करने जैसे अहम फैसले लिए गए।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रतापगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में उपखंड अधिकारी के निर्देश पर सर्वे का काम शुरू हुआ है। सभी वार्डों के लिए 4 शिक्षकों की टीम गठित की गई, जो घर घर जाकर कोरोना मरीज और वैक्सीनेशन के आंकड़े इकट्ठा करके स्वास्थ्य विभाग को भेजेगी। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित मां वैष्णो देवी पार्क में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों ने टीका लगवाया। बांसवाड़ा शहर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पालापुल क्षेत्र में कई दुकानदार चोरी छिपे सामान बेच रहे थे। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान का सामान जब्त करके दुकानदार और ग्राहक दोनों को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ की पहल पर रंगोली सजाई गई। स्काउट गाइड की छात्राओं ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य दरवाजे के सामने रंगोली सजाई। नो मास्क नो मूवमेंट और जन अनुशासन पखवाड़े का संदेश दिया गया। झुंझुनू में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चिड़ावा और बगड़ की तरफ से आने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। दर्जनों वाहनों के चालान भी काटे गए। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र से गुजरने वाली निजी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बसों में 50% से ज्यादा यात्रियों को बैठाया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। अजमेर के नसीराबाद में तेली कुम्हार मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच आपसी झगड़े में मारपीट हो गई। इस झगड़े के दौरान दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। बारा के मांगरोल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता रैलियां कर रही है। इस दौरान महिलाओं ने जनता से 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी की पालना का संदेश भी दिया। नवलगढ़ में पावर हाउस में तेज धमाके के साथ धुएं के आसमान में रिंग बन गई। अजीबोगरीब ढंग से ये रिंग आकाश में करीब 3 से 4 मिनट घूमती रही। ये रिंग चर्चा और कौतूहल का विषय बनी हुई है। ऑक्सीजन पर प्रशासन पैनी नजर रखे हुए हैं। सूरतगढ़ में पुलिस प्रशासन ने ऑक्सीजन भंडारण और उपयोग करने वाले प्रमुख प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। झुंझुनू पहुंचे चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसएन धोलपुरिया ने नवलगढ़ कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएन धोलपुरिया ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। करौली के बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। सुबह करीब 11 बजे लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमा पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। कई जगहों पर अस्थायी तौर पर जाब्ता तैनात किया गया। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही प्रवेश दिया जा रहा। बुहाना एसडीएम जीतू कुलहरी ने हरियाणा बॉर्डर पर स्थित पचेरी चेक पोस्ट का दौरा किया। इसके साथ ही एसडीएम ने पचेरी के बाजारों का भी दौरा किया और लापरवाही करने वालों के चालान काटे। लाखेरी एसडीएम ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों के चालान काटे और एक दुकान को सील भी किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेवजह बाजारों में घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। जयपुर में विधायक निर्मल कुमावत ने बाड़मेर में हुए कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थम नहीं रहा। उदयपुर में राजपूत करणी सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह झाला ने पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपकर गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। करौली में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के पॉजिटिव आने के बाद कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। धौलपुर शहर के राजकीय आईटीआई में कोरोना का सैंपल कलेक्शन केंद्र बनाया गया। लिहाजा सैंपल जांच के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। नसीराबाद में मां भारती ग्रुप के तत्वाधान में 29 अप्रैल को थैलेसीमिया मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखने की अपील की गई। जयपुर में ग्राम चेतना केंद्र और गिव इंडिया के सहयोग से 200 दिव्यांग और मजदूर परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री के वाहनों को उप जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के जरिए लोगों को कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
नसीराबाद में श्रीनगर निवासी मनोज बैरवा ने 31वीं बार रक्तदान कर अजमेर निवासी सोनू अली की जान बचाई। दरअसल सोनू अली को AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। ब्लड डोनेशन ग्रुप के माध्यम से मनोज को सूचना मिली। तुरंत मनोज ने रक्तदान करके सोनू अली की जान बचाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अजमेर नगर निगम ने कई वार्डों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। कुचामन में SDM बाबूलाल जाट और तहसीलदार कुलदीप कुमार ने मस्जिदों के इमामों के साथ बैठक की। इस दौरान SDM ने वैक्सीनेशन और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया। कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन काफी सतर्क है। ब्यावर में उपखंड अधिकारी कार्यालय में तैनात 25 कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। ब्यावर शहर में भी पाली अजमेर और उदयपुर अजमेर बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाया गया। उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने इन चेक पोस्टों का निरीक्षण किया और निजी वाहनों के खिलाफ सख्ती के आदेश दिए। ब्यावर में सुबह के समय बाजारों में भारी भीड़ दिखाई पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ग्राम पंचायत खिवसर के कई मोहल्लों में 10 दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को लेकर लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जलदाय विभाग अब तक नहीं जागा और पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बहरोड में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एक ट्रस्ट की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक छाता और मास्क वितरण किया गया। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के भी निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा शहर में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी लोग घर में रहने की बजाय बेवजह सड़कों पर दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कई लोगों के चालान भी काटे। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।